वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज प्रमोद। और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है हमारा जीटीसी ब्रोकर से आप अपने फंड को अपने पर्सनल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी आईएनआर के माध्यम से। यानी आईएनआर में अपने जो पैसे आपके जीटीसी ब्रोकर में डले हुए हैं या आपने जो प्रॉफिट कमाया है मार्केट से, उसको आप अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी आईएनआर में। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि जीटीसी ब्रोकर से आप अपने पर्सनल अकाउंट में अपने आईएनआर के माध्यम से कैसे ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने अकाउंट को लॉगिन कर ले। जैसे कि मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद में यदि आप पहली बार अपने फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने अकाउंट में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आना है आपको माई प्रोफाइल में, एंड उसके बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पर पे आउट बैंक स्लैश वॉलेट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अकाउंट दिखाई दे रहा होगा जो कि मेरा अकाउंट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने अकाउंट में आईएनआर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी अपनी करेंसी ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऐड ऑप्शन का यहाँ पर ऐड बैंक और क्रिप्टो एड्रेस, यहाँ पे एक अकाउंट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करें कि अपना बैंक अकाउंट डालें जो कि बेनिफिशियरी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि बेनिफिशियरी में आप अपना नाम डालें। और उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो जानकारी ये है कि आपने मान लीजिए यूपीआई के थ्रू जिस अकाउंट से जीटीसी के ब्रोकर में पैसे जमा किए हैं, यानी कि मान लीजिए आपने XYZ अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं जीटीसी अकाउंट में, तो उसी अकाउंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा यदि आपका कोई और अकाउंट है उसको आपको ऐड नहीं करना है। यानी कि आप जिस अकाउंट से पैसे यहाँ पर यानी कि जीटीसी ब्रोकर में ऐड कर रहे हैं तो उसी अकाउंट को आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके अलावा और कोई भी अकाउंट ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। यानी कि आप एक ही अकाउंट यूज करें जमा करने के लिए, यानी कि पैसे इसमें डिपॉजिट करने के लिए एंड पैसे विड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट यूज करें और उसी से आपके सारे ट्रांजैक्शन होने चाहिए। जैसे कभी आपको निकालना हुआ या फिर कभी आपको जमा करना हुआ। तो मैं जिस अकाउंट से मान लीजिए इसमें अपना फंड ऐड करता हूं, मैं उसी अकाउंट को इसमें ऐड करके रखा है, तभी मेरे जो पैसे हैं वो मुझे रिसीव आईएनआर में हो जाते हैं ईजिली और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देन ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि बेनिफिशियरी में आप यहाँ पर अपना नाम डालें और नाम को चेक कर लें कि अकाउंट में जो नाम आपका दिया है वही सेम वही स्पेलिंग आपकी एज टू एज होना ही चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम डाल दें। उसके बाद में यहाँ पर आप कंट्री डाल दें, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर बैंक का एड्रेस डालें। जैसे कि आपकी बैंक पासबुक पर आपको एड्रेस दिया होता है, सेम वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर IFSC कोड डालें। ध्यान रखें IFSC कोड आपका बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आपका यदि IFSC कोड आपको नहीं पता है तो आप अपनी बैंक की जो पासबुक है उस पर देख लें और उसके बाद में आप यहाँ पर सेम वही जो IFSC कोड आपकी बैंक में दिया है वही उसको यहाँ पर डालें, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखें IBAN नंबर, यानी यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डालना है जो अकाउंट से आप लेन देन कर रहे हैं, यानी जिस अकाउंट से आपने पैसे जमा किए हैं उसी अकाउंट को यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में
आप यहाँ पर अपनी करेंसी चुन लें। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर आपकी जो करेंसी है वो INR में दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अपनी करेंसी चुन लें। देन उसके बाद में आप कंफर्म कर दें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाएगी एंड ये आपकी एप्लीकेशन महज 10 से 12 घंटे या फिर आप मान लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर में आपकी जो एप्लीकेशन है, जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वो वेरीफाई होगा एंड वेरीफाई होने के बाद में आप अपने पैसे को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको यहाँ पर ये अकाउंट दिखाई देने लग जाएगा और एक वेरीफाई का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, ठीक है, तो आप समझ जाना कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करना है, मान लीजिए कि आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है और आपको अब निकालने अपने पैसे। उसके बाद में आपको आना है फंड रिकॉर्ड में। फंड रिकॉर्ड में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा विथड्रॉल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाना है सीधा INR पर। क्यों? क्योंकि आप INR विड्रॉ करना चाहते हैं और आपने INR में ही अपना पेमेंट जमा किया है और INR में आप निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें, INR में यहाँ पर क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर विड्रॉल अकाउंट यानी कि आपका जो अकाउंट है कौन सा वाला, GTC ब्रोकर वाला अकाउंट, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो उसको चूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो करेंसी है यानी कि आपका जो अवेलेबल अमाउंट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैंने इसमें से विड्रॉ कर लिया है तो मेरे इसमें अभी है नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको गेट कोड यानी कि ईमेल वेरिफिकेशन आपको करना होगा उससे पहले, विड्रॉ से पहले। तो यहाँ पर आप गेट कोड पर क्लिक करोगे। जैसे ही गेट कोड पर क्लिक करोगे तो एक कोड आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने इस वाले GTC ब्रोकर में लगा रखी है, ठीक है, उस पर आपको एक कोड प्राप्त होगा। उस कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद में आप क्या करें, सीधा इसमें कोई भी छेड़खानी ना करें। विड्रॉल मेथड में इसमें Xlink INR और रहना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना USDT डालना है, यानी कि जितनी भी USDT आपको निकालनी है वो आपको डालनी है। वो USDT आप जहाँ पर डालोगे तो वो आपको INR में प्राप्त हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 20 USDT निकालना है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका अकाउंट। ध्यान रखें कि जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको यहाँ पर आपका अकाउंट दिखाई देगा सिलेक्ट करने के लिए, और तभी आप अपना पैसा मार्केट से यानी कि GTC ब्रोकर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट चूज़ करेंगे, बैंक का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा एंड आपसे यहाँ पर आपका IFSC कोड पूछेगा जो आपने उस टाइम पर दिया था, यानी कि जिस टाइम पर आपने बैंक डिटेल भरी थी और IFSC कोड आपने जो बैंक का दिया था वो IFSC कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप मान लीजिए IFSC कोड अपना डाल दोगे और सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल में चली जाएगी और आपकी जो एप्लीकेशन है वो महज 15-20 मिनट में ही अप्रूव हो जाती है एंड आपका जो पैसा है वो मान लीजिए 4 से 5 घंटे के अंदर ही आपको प्राप्त हो जाता है। अब चूंकि मैंने इसमें से पैसे निकाले हैं तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूं। देखिए, मैंने इसी अकाउंट से 83 USDT निकाली थी, INR के माध्यम से निकाली थी। कमीशन मेरा कुछ भी नहीं लगा था इसमें। मैंने इसमें 18/10/2025 को निकाली थी 11 बजे और मुझे सुबह ये प्राप्त हो गई थी। अभी कितने बजे प्राप्त हुई थी वो रात को ही हो गई थी, लेकिन मैंने सुबह जब मोबाइल उठाकर देखा था तो मेरे अकाउंट में मुझे मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे, यानी मुझे प्राप्त हो गए थे। यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप यदि इसको सही तरीके से करोगे तो ईजिली आपका फंड आपको प्राप्त हो जाएगा और INR के माध्यम से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं और आपको जमा करना यानी कि UPI के माध्यम से आपको डिपॉजिट करना तो आता ही होगा। यदि आपको नहीं आता है तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। यदि आप कमेंट करेंगे या मुझे आप SMS करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा या मैं आपको समझा दूंगा या फिर एक वीडियो ही बना दूंगा। यदि आप मुझे कमेंट करते हैं कि एक डिपॉजिट के ऊपर भी बना दीजिए तो उसमें भी आपको मैं बना के वीडियो बना के मैं आपको एक दे दूंगा। तो ये था वीडियो हमारा जो कि विड्रॉवल के
ऊपर था, जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर INR में हम अपने GTC ब्रोकर से कैसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से ईजिली कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू आता है तो आप मुझे ईजिली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।